हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, आज जो विषय हमारा वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है, भारत में कितने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार इसके विषय में क्या सोचती है, क्या कोई कानून लाने वाली है। यस, बिल्कुल, सरकार इसके विषय में शीतकालीन सत्र में एक कानून बनाने वाली है इसको विनियमित, इसको रेगुलाइज करने के लिए। और खुद अपनी सरकार आरबीआई अपनी एक डिजिटल मनी क्रिप्टो करेंसी की तकनीक पर आधारित एक डिजिटल मनी लाने वाला है। तो आज जरूरत इस बात की कि हम क्रिप्टो करेंसी को आसान भाषा में समझ सके कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या और किस तकनीक पर यह काम करती है, जिसके कारण की सरकार इसके ऊपर नियंत्रण लगाना चाहती, क्योंकि आज वर्तमान में जो भी क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं ये सरकारों के नियंत्रण में नहीं है। और यदि हम बात करें कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे देश हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अल सल्वाडोर एक देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी है। अगर हम बात करेंगे चाइना और थाईलैंड जैसे देशों ने तो पूर्णतः 100% इस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगा रखा है, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता इसको किसी भी रूप में। भारत में अगर देखें तो इसका सौदों में तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन निवेश किया जा सकता है। वर्तमान में भारत में क्रिप्टो करेंसी के लगभग 15 एक्सचेंज चल रहे हैं और जैसा आपको बता भी दूं कि 10 करोड़ 7 लाख लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है और लगभग इस वक्त भारत में 75,000 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में लोगों ने निवेश कर रखा है। पिछले साल तक मात्र जहां 6,500 करोड़ लोगों ने निवेश 6,500 करोड़ रुपए का निवेश था, वो बढ़ के अब 75,000 करोड़ का निवेश हो चुका है एक साल में। और जब क्रिप्टो करेंसी, अगर हम बात करें आज से 10 साल पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुई इस तरह की चीजें, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की अगर बात करें तो जहां उसकी कीमत 20 रुपए हुआ करती थी, आज उसकी कीमत बढ़ के पहुंच गई है 30 से 35 लाख रुपए एक बिटकॉइन की कीमत है। और बीच में तो इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए तक पहुंच गई थी इसकी कीमत, एक बिटकॉइन की कीमत। और इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एलन मस्क ने जैसे ही कहा कि वो टेस्ला कार बिटकॉइन के सौदों से भी बेच सकते हैं, बिटकॉइन में कोई खरीद सकता है, तो बिटकॉइन के दाम एकदम बढ़ गए, 45 से लेकर के 50 लाख रुपए पे पहुंच गया एक बिटकॉइन की कीमत। और जब उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे तो फिर गिर के कीमत नीचे आ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि सरकार ने जैसे ही कहा, भारत सरकार ने, कि लोकसभा में भी एक कानून बनाने वाले हैं और इसको नियमित करने के लिए कि किसको रेगुलाइज किया जाए और सरकार अपनी एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी लाने वाली है, तो इसकी कीमत में अचानक से 20% तक की गिरावट आ गई है। तो आखिर ये है क्या, इतनी चर्चा में क्यों है? तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी कुछ तकनीकों पर आधारित है, जिसमें एक तकनीक का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एक तकनीक इससे जुड़ी हुई जिसको बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्किंग या पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग। अब ये क्या है, इन्हें समझने के लिए हम यहां पर ये बिटकॉइन, हम इस चित्र का सहारा लेते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि कई सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, अब आप यहां एक चीज समझ लीजिए, मैं कहूंगा आपको कि एक पब्लिक लेजर, मतलब एक ऐसा खाता है, एक ऐसी लेखा पढ़ी की खाता, एक बुक है, अकाउंटिंग बुक है, जिसके विषय में सभी को जानकारी है। तो यहां बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में बहुत जरूरी चीज है, वो है पब्लिक लेजर। इस बात को समझना होगा। अब ये पब्लिक लेजर का तात्पर्य हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा, मान लीजिए ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है वाई और वाई ने डी, इनके पास 1000 बिटकॉइन है और डी के पास मात्र 500 बिटकॉइन है। अब 1000 बिटकॉइन इनके पास है, जिसमें से ये 100 बिटकॉइन डी को ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? अब ये डी को ट्रांसफर करते तो इनके पास रह जाते 900 बिटकॉइन और इनके पास पहुंच जाते 500 से 100 बढ़कर 600 बिटकॉइन। अब ये जानकारी सिर्फ इन दो लोगों तक नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा सिस्टम आपस में जुड़ा है। ये जानकारी इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी। तो इससे होगा क्या कि बिटकॉइन के जो भी सौदे किए जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी के जो भी सौदे किए जाएंगे, तो उस नेटवर्क में जितने लोग जुड़े हुए हैं, जिन के पास चाहे किसी के पास एक बिटकॉइन क्यों ना हो, उस पब्लिक लेजर में ये इंफॉर्मेशन दर्ज की जाएगी कि वाई ने डी को इतना दिया है, तो इनके पास इतने, इनके पास इतने, और रेस्ट ऑफ जिन लोगों के भी इस तरह के सौदे चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को भेज रहे हैं या ले रहे हैं, उनके सौदे भी इसी तरह से उस पब्लिक लेजर में दर्ज की जा रहे हैं। और ये पब्लिक लेजर कोई व्यक्ति मेंटेन नहीं कर रहा, बल्कि कंप्यूटर्स मेंटेन कर रहे हैं।
तो इस सारा का सारा कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर पर आधारित सिस्टम है जिसमें ये सारी सूचना दर्ज की जाती है। तो इसमें हेर फेर या धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं है। इसने इसको दिया, ये बात सबको पता चल गया कि वो मार्केट में, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें बिटकॉइन की बात करते हैं, तो जब ये मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही प्रचलन में है। अब जब इतनी कम मात्रा में अगर है इस तरह की क्रिप्टो करेंसी, तो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे होती है। वैसा नहीं कि अगर मान लीजिए पैसों की जरूरत है तो आरबीआई और नए नोट छाप दे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाए। और यही एक कारण भी है कि क्रिप्टो करेंसी जैसी करेंसी क्यों आई और सरकार के नियंत्रण से इसको क्यों बाहर रखा जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने इसको लाए उनमें से कई लोगों की ऐसी धारणा कि जब हमारा धन है तो सरकार इस पर क्यों नियंत्रण लगाए, क्यों इस पर टैक्स लाए, क्यों सरकार इसके लेखे जोखे को रखे कि कहां कब किसके पास कितना पैसा कहां गया। उन्होंने पब्लिक रखेगी, इसलिए इन्होंने पब्लिक अकाउंटिंग या पब्लिक लेजर जैसी व्यवस्था बना दी है। अब सवाल आता है कि जिस तकनीक, एक तो हमने बता दिया कि आपको ये देखिए, जैसे ये देखिए यहां पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे दर्ज हो रहे हैं, हर किसी के पास हर ब्लॉक में जा रहे हैं, ब्लॉक 51, 52 जो भी है, मतलब जितने ब्लॉक बनते हैं। अब आप पूछेंगे ब्लॉक की बात मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए इसे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। कैसे, मान लीजिए कि एक हो गया इंजन और ये सारे हो गए उसके डिब्बे। अब इस ब्लॉक में हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कितने जुड़े हुए हैं, इस ब्लॉक में देखें तो यहाँ कितने जुड़े हैं। तो जैसे रेलगाड़ी को चलाने का एक इंजन होता है, उसके साथ अलग अलग जो बोगी होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनमें मान लीजिए किसी डिब्बे में 72 लोग बैठ गए, 72 लोग बैठ गए, फिर अगले में 72, जब 72 कंप्लीट फिर अगला ब्लॉक। तो इस तकनीक को कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। सारे के सारे जो रेलगाड़ी के डिब्बे जैसे जुड़े रहते हैं, उसी तरह से सारे ब्लॉक्स आपस में जुड़े हुए हैं और जो सूचना है जब इस ब्लॉक से फिर इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक से फिर इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक से फिर इस ब्लॉक, आपस में जो पीयर नेटवर्किंग के माध्यम से ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तकनीक को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि सारे ब्लॉक्स आपस में जुड़े हुए, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। तो जो भी सौदे होते हैं, किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो जो पब्लिक लेजर है वो सभी के पास पहुंच जाता है। इसमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं होती, किसी भी तरह का फरेब नहीं हो सकता है, चोरी नहीं हो सकती है, ये सारे। फिर सरकारें क्यों भयभीत हैं, प्रश्न यहां अगला आता है कि सरकारें क्यों भयभीत हैं, सरकार क्यों इस पर नियंत्रण लगाना चाहती है। देखिए, जहां मैंने आपको कुछ लाभ बताया कि इसमें पब्लिक लेजर जैसी व्यवस्था की जाती है। अच्छा, 1-2 शब्द और रह गए, मैं वो बता देता हूं कि जो भी ये जो व्यवस्था है, जो ये पब्लिक लेजर को मेंटेन करता है, उन्हें कहा जाता माइनर, और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता माइनिंग। अब ये कोई व्यक्ति मैनेज नहीं करते हैं, ये जो व्यक्ति जिन्होंने इसको क्रिएट किया है उनके पास जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो करते हैं। और वो करते क्या है, उन्होंने तो क्रिएट कर दी और लोगों को भी दे दी। अब आपस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इस लेजर को मेंटेन करने के लिए वो नाम मात्र का शुल्क लेते हैं, सिर्फ मेंटेन, जैसे आपका बैंक ले लेता है। तो इस तरह की व्यवस्था यहां पर भी है कि आपके पूरे लेजर मेंटेन रखे जाएंगे और वो भी पब्लिक में। सभी जितने भी सदस्य हैं सभी को मालूम है कि कहां कब किसके पास है। अब सवाल आता है, जब इतनी ट्रांसपेरेंसी, तो सरकारें क्यों डरी हुई हैं, सरकारें क्यों नहीं इस पे अनुमति दे देती हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो वो अब देखिए, धीरे धीरे कोई भी नई चीज आती है तो उसको अचानक से अडॉप्ट नहीं किया जाता है। खासतौर से तकनीक से जुड़ी चीजों पे तो और ज्यादा डर होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आज भी लगभग 58 से 59% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और ग्रामीण क्षेत्र में भले आप उनके हाथ में मोबाइल देखते होंगे, लेकिन वो मोबाइल का के लिए यूट्यूब पे फिल्में देखने, गाने देखने के लिए है, ना कि पढ़ने लिखने के लिए। वो तो कोरोना ने लोगों को मजबूर कर दिया, तब जाके ऑनलाइन क्लासेस और वो पढ़ाई लिखाई की बातें मोबाइल पे होने लगी। नहीं तो होता यह था कि मोबाइल बच्चों को बिगाड़ रहा है, अब मोबाइल में ही क्लासेस चलती है। रुकिए, अब मुद्दे पे आते फिर। तो जहां तकनीक के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हैं, तो ऐसे में तकनीक के आधार पर ही पूरी की पूरी करेंसी चलती है, उसको स्वीकार करने में थोड़ी तो हिचक होती है। तो वो स्वाभाविक है, वो हिचक दिख रही है। सेकंड, देखिए इसमें और क्या दिक्कत है। अब क्योंकि ये सारा का सारा जो क्रिप्टो करेंसी है ये कोडेड है, किसी की पहचान नहीं है, किसने ट्रांजैक्शन किसको किया, कौन कहां किसकी लोकेशन है, कुछ जानते नहीं है। ऐसे में संभावना है कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा हवाला कारोबार के लिए या आतंकवादी आपराधिक गतिविधियों के लिए। अब सरकार की कोई फेडरल एजेंसी इस पर नियंत्रण तो रखती नहीं है कि कब किसको कहां कितना ट्रांजैक्शन हो पता लग सके। अब जैसे कि कई बार कोई आपराधिक गतिविधियों में अगर विदेशों से कोई पैसा आता है तो सरकार को पता चल जाता है किसके खाते में कितने पैसे आए।
तो वो सरकार तक सूचना पहुंच जाती है, सरकार की एजेंसियां वहां जाकर के जांच परख करती हैं, पूछताछ करती हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, सच सामने आता है। लेकिन यहां तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि सरकार के नियंत्रण में वो सर्वर ही नहीं है, सरकार के नियंत्रण में वो करेंसी कहां कब कहां किसको भेजी, कोई लेजर कोई नियंत्रण ही नहीं है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है इसके लिए, अब धीरे धीरे सरकार ने ये मान लिया कि क्रिप्टो करेंसी भविष्य के लिए है, डिजिटल मनी को हम इनकार नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, तो क्यों ना इसको हम रेगुलाइज कर दें, क्यों ना हम इसको नियंत्रण में लाने की कोशिश करें, क्यों ना हम इस पर टैक्स लगाएं। तो अब जो सरकार प्रयास कर रही है, अगर हम भारत सरकार की बात करें तो वो कुछ इसी तरह के प्रयास कर रही है। और लोकसभा में अभी शीतकालीन सत्र में अगर हम लोकसभा की कार्रवाई की वो लिस्ट देखें तो उसमें 10वें नंबर पर उस बिल का जिक्र है, उस प्रस्ताव का जिक्र है जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलाइज करने के लिए और सरकार अपनी खुद की एक आधिकारिक डिजिटल मनी को लाने की घोषणा कर सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसे एक आम बोलचाल की भाषा में आपको समझा पाऊं, तो आप बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो आज का ज्ञानवर्धक लगता है, पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इस ज्ञान की गंगा को बहाते चले जाइए, जहां जहां तक जाए लोगों को सिखाते जाइए। आज के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर में आपके साथ फिर से। नमस्कार दोस्तों।